हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है रैखिक समीकरणों को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ये दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अंतर दिया हुआ है और पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, ये समझ में आ रहा है हमें क्वेश्चन से। तो अब हम सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, उस समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो सबसे पहला स्थिति जो दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो अंतर के मतलब होता है माइनस। दो संख्याओं का अंतर क्या होगा कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या इज इक्वल टू 26। तो सबसे पहले पहली संख्या हमको मालूम करना पड़ेगा कि पहली संख्या है क्या, उसके बाद दूसरी संख्या मालूम करना पड़ेगा कि दूसरी संख्या है क्या। तो यहाँ पर मुझे तो मालूम नहीं क्वेश्चन में कि पहली संख्या है क्या या दूसरी संख्या क्या है। तो हम इस कंडीशन में करते क्या है कि पहली संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। तो हम करेंगे कि हल माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। हम इस तरह से मान लेते हैं जब हमें मालूम नहीं होता है कि पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है। तो इस कंडीशन में हम x और y मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो अंतर के मतलब माइनस होता है। तो अंतर बोल रहा है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। तो स्थिति वन x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। और दूसरा कंडीशन ये है कि स्थिति ये है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मतलब ये हुआ कि पहली संख्या जो है ना, तो वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो हम करेंगे स्थिति टू में कि अगर हम बराबर करते हैं, यहाँ पर जिस तरह से हम बराबर किए तो x इज इक्वल टू, अगर हम y करते हैं y किए हम तो ये बराबर किए। तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से मालूम है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो 3 गुनी है तो 3 गुनी इधर भी करना पड़ेगा बराबर जब कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमने 3 गुनी कर दिया क्वेश्चन के अनुसार। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या मालूम था कि ये 3 गुनी है, तो अब बराबर किए तो यहाँ पर भी 3 गुनी करना पड़ता था, तो इसीलिए 3 गुनी कर दिए हम। तो अब हम इसको फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन समीकरण फर्स्ट मान लिए, अभी इसको सेकंड मान लेंगे हम। दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब हमको तो x का वैल्यू तो मालूम यहाँ पर मालूम हो जा रहा है कि आसानी से x इज इक्वल टू 3y है। तो अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से हम हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम x या y का वैल्यू दोनों समीकरण में से किसी एक का समीकरण में पुट करते हैं। तो अगर हम दूसरा समीकरण से ले रहे हैं तो पहला समीकरण में हम पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 3y है ना, पुट x इज इक्वल टू 3y इन फर्स्ट में पुट कर देंगे हम। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। तो अभी इसमें क्या करेंगे हम, x की जगह पे क्या 3y रख देंगे हम। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो ये घट के 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 26, y के साथ गुना पे 2 है, तो यहाँ 2 भागा में चला जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 13 जा 26। तो y का वैल्यू आया हमारा 13। अब इस y के वैल्यू को हम पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट किए अब सेकंड में पुट कर देंगे हम। तो पुट y इज इक्वल टू 13 इन सेकंड। अब x समीकरण ये है कि इक्वेशन ये x इज इक्वल टू 3 वाई है, 3 इंटू वाई, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 हो जाएगा। तो y x इज इक्वल टू 39 आएगा हमारा वैल्यू। अब क्या आया हमारा, x इज इक्वल टू 39 आया और y इज इक्वल टू 13 आया। यही आया हमारा वैल्यू, यही हो जाएगा हमारा आंसर। पहली संख्या 39 आया और दूसरी संख्या 13 आया। अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड। दिया है क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है।
तो सबसे पहले हम संपूरक कोण के बारे में मालूम है। हम जानते हैं संपूरक कोण दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हल कर यहाँ पर हमें तो मालूम नहीं कि दो कोण कौन सा है। तो सबसे पहले हम इस स्थिति में करते हैं कि मान लेते हैं बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, हम लिख दिए। तो अब हम जानते हैं कि x प्लस वाई, हम मालूम है संपूरक कोण किसको कहते हैं। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x स्थिति वन में हम देखेंगे, कंडीशन वन, कंडीशन वन में हम, कंडीशन वन है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण होता है कि दो कोण का योग 100, दो कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम फर्स्ट मान लिए। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर 180 डिग्री होता है, सबसे पहले हम मान लिए। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से। तो हम सबसे पहले बराबर करते हैं, कंडीशन नंबर टू में हम, कंडीशन नंबर टू में हम करेंगे काम। बड़ा कोण 118 डिग्री अधिक है छोटे कोण से। तो यहाँ पर अगर हम बराबर करते हैं बड़ा कोण बराबर छोटा कोण, तो हमको मालूम है कि बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ बराबर कर रहे हैं तो इसमें भी 18 को हम जोड़ना पड़ेगा, 18 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, तब ना बराबर, तब बराबर होगा। तो इस तरह से हम करते हैं। तो इसको हम दूसरा मान लिए। अब x का वैल्यू तो हमें मालूम हो गया, x का वैल्यू क्या है कि y प्लस 18 है। तो पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री इन फर्स्ट, सेकेंड से ले रहे हैं हम, ये सेकेंड से ले रहे हैं तो फर्स्ट में हम पुट करेंगे, रखेंगे इस मान को। तो x यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की जगह x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस, x की जगह पे रख दिए, प्लस वाई है यहाँ पर पहले से, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 2y हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर आ जाएगा, दायां आ जाएगा तो ये घट जाएगा, 18 डिग्री घट गया। अब y इज इक्वल टू घट के ये कितना होगा, 162 हो जाएगा। और यहाँ पर y के साथ गुना पे 2 है तो ये भागा में चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो y इज इक्वल टू जो हमारा आया 81 डिग्री। अब इस y के वैल्यू को हम फर्स्ट सेकेंड में रखे तो फर्स्ट में रख देंगे। तो पुट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट में रखे हम, ये तो सेकेंड, यहाँ पर फर्स्ट में रखना था, फर्स्ट में रखे थे हम फर्स्ट, अब सेकेंड में रख देंगे, हम सेकेंड में रख देंगे। अब सेकेंड क्या है हमारा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। तो x इज इक्वल टू वाई की जगह पे 81 डिग्री है, 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो x इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 99 डिग्री आया हमारा। तो अब हो क्या जाएगा कि x इज इक्वल टू 99 डिग्री, बड़ा कोण हो गया ये, और छोटा कोण 81 डिग्री, यही हो जाएगा हमारा आंसर।